लाभ भास्कर चैनल देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहे हैं उससे हमारे देश की संसद और विधानसभा अछूते नहीं हैं। जो वहां पर माननीय हैं उन पर मुकदमा ना हो यह तो एक दूर का विषय है, लेकिन जो हमारे देश के एमएस क्वेरी हैं उन्होंने सन 2022 में एक रिपोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में चुनकर जाने वाले माननीय जो आपराधिक मुकदमे में संलिप्त रहते हैं उनकी संख्या लगभग 40% है और इसी तरीके से जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं हमारे माननीय उनकी संख्या 31% है। यदि हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो जो हमारे संसद में बैठने वाले माननीय हैं उनकी आपराधिक संलिप्तता लगभग 71% होकर आती है। अब अगर हमारे देश में 71% माननीय आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे, वो चाहे राजनीतिक द्वेषवश कहीं फंस गए हों या कहीं किसी गैर कानूनी कार्य करते समय उनका नाम आ गया हो, लेकिन उनको अपराधी की श्रेणी में मान लिया जाता है, तो अब जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं यह भी एक चिंतन का विषय है। जहां पर अच्छे लोगों को होना चाहिए वहां पर तो देश में 70% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ऐसे में स्वच्छ मतदाता, ईमानदार मतदाता जिससे कहीं से कोई मतलब नहीं रहता है और वो ये सोचता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग एक ऐसे नेता के लिए करेंगे जो कि अपने कर्तव्य पद पे चलते हुए देश की सेवा करेगा। लेकिन यहाँ तो एक रिपोर्ट 2022 की यह आती है कि लोकसभा राज्यसभा में बैठने वाले जो हमारे एमपी एमएलए हैं उनकी तो संख्या 70% आपराधिक है। ये तो बड़ा अचंभव सा है, आप भी सुन रहे होंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक दल टिकट कैसे देते हैं ये तो एक सोचनीय का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने एक जनप्रतिनिधित्व कानून में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ये कहा है कि यदि ये सेक्शन डिफॉल्ट कर दिए जाएंगे या ये सेक्शन गलत है, इस सेक्शन को बंद होना चाहिए तो राजनीति में अपराधीकरण होना बंद हो जाएगा। फिलहाल यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश श्री DYD चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ ही समय में इस पर शीर्ष अदालत क्या फैसला देती है। क्या शीर्ष अदालत जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राजनीति में आपराधीकरण होने की परंपरा को रोक पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल निवेदन ये करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वो सबको सहर्ष स्वीकार होना चाहिए, लेकिन हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय यह जरूर ध्यान दें कि देश के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में कोई इस तरीके से आपराधिक व्यक्ति न बैठने पाए जिससे कि हमारा वह मंदिर
दूषित हो जाए, जिसको हम बड़ी मेहनत से पाल पोस कर सुसज्जित करके प्राप्त किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।